Skin Care with Dr. Mohsin Raza. अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। प्रोग्राम स्किन केयर में मैं हूँ आपकी होस्ट मरियम मलिक और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर मोहसिन रज़ा। डॉक्टर मोहसिन रज़ा एस्थेटिक डर्माटोलॉजिस्ट हैं। आपको एक ये भी एजाज़ हासिल है कि आप एस्थेटिक डर्माटोलॉजी में PhD हैं। तो व्यूवर्स, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और चलते हैं डॉक्टर मोहसिन रज़ा की जानिब। डॉक्टर साहब, जिस्म की इस बदबू से कैसे निजात हासिल की जाए? इसका कोई इलाज मुमकिन है? और स्पेशली जो हम यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे कुछ रेमेडीज़ देखते हैं, टोटके देखते हैं, क्या वो भी इसके लिए इफ़ेक्टिव हैं? जी बिल्कुल, इस बीमारी का इलाज मौजूद है। इसमें मुख्तलिफ़ ऑप्शंस हमारे पास मौजूद हैं। सबसे पहले तो ये है कि क्योंकि ये बीमारी बैक्टीरिया की पसीने के ऊपर असरअंदाज होने की वजह से होती है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमने अपनी हाइजीनिक कंडीशन को बेहतर रखना है। हाइजीनिक कंडीशन को कैसे बेहतर रखना है कि हमने इसको मुसलसल साफ़ रखना है। जब हम नहाएं तो ख़ास तौर पर हम अपनी आर्म पिट्स यानी कि अंडर आर्म्स और अंडर लेग्स के एरियाज़ को साबुन या किसी अच्छे जो सोप हैं जिसके अंदर एंटी सेप्टिक सोप जैसे होते हैं उनके साथ हम साफ़ करें। क्लिनजिंग हमने करनी है और क्लिनजिंग में हम कोई और सॉल्यूशंस भी ले सकते हैं जैसा कि बेंजाइल पेरोक्साइड या फिर क्लोरहेक्सिडीन वगैरह, अगर वो मिल जाए तो हम उसके साथ भी क्लिनजिंग कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे एंटी पर्सपायरेंट, यानी कि अगर हम पसीने को रोक लें कि पसीना बहुत कम आए, अगर पसीना कम आएगा तो उसकी वजह से जो है वो बदबू भी कम आएगी, तो एंटी पर्सपायरेंट्स भी मार्केट से मिल जाते हैं, ओवर द काउंटर उसकी सेल होती है, वो भी ले सकते हैं। तीसरे नंबर पर एंटी पर्सपायरेंट के अलावा डिओडोरेंट्स मिलते हैं। डिओडोरेंट्स आपने अक्सर स्टोर्स पे देखा होगा, पड़े होते हैं, जो कि अक्सर लोग ख़रीदते हैं बगलों में लगाने के लिए, स्मेल के लिए अक्सर इस्तेमाल करते हैं। वो भी किसी हद तक मुफीद हैं, लेकिन उसके अंदर आपको देखना ये है कि वो वाले डिओडोरेंट्स जिनके अंदर अल्कोहल पाया जाता है या ग्लाइकोलिक एसिड वगैरह पाया जाता है, वो वाले डिओडोरेंट्स जो है ना वो इफ़ेक्टिव होते हैं, वो भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। चौथे नंबर पर कुछ टॉपिकल क्रीम्स या वॉशेस या सोप्स भी मिलते हैं जो कि इसके लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। और जहाँ तक आपने कहा है कि टोटके घरेलू, अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ये बता रहे होते हैं, अक्सर आजकल यूट्यूब पे भी ये ट्रेंड चला हुआ है कि इसके लिए आप टोटके इस्तेमाल करें। तो उसमें यह है कि अगर तो उस टोटके के अंदर कोई ऐसी चीज़ पाई जाती है जो कि एंटीसेप्टिक या एंटी बैक्टीरियल है और वो ख़ास तौर पर इन बैक्टीरिया जो कि मैंने पहले इसका जिक्र किया है उनके ऊपर असरअंदाज होती है, उनको ख़त्म करने का बायस बनती है, फिर तो वो टोटका कामयाब होगा। अगर उसके ऊपर वो असरअंदाज नहीं होती वो चीज़, तो फिर वो टोटका कामयाब नहीं होगा। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि हर टोटका जो है वो कामयाब होगा। इसमें कुछ टोटके हो सकते हैं, लेकिन जिसके अंदर अल्कोहल या जिसके अंदर एंटीसेप्टिक एबिलिटीज़ होंगी वो कामयाब हो सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आपने जिक्र किया एंटी पर्सपायरेंट का और डिओडोरेंट्स का, तो क्या ये अद्वियात पसीना रोकने के लिए इस्तेमाल की जा सकती हैं और ये कैसे इफ़ेक्टिव है? जी बिल्कुल, एंटी पर्सपायरेंट जो है वो नाम से ज़ाहिर है कि ये पसीना रोकने वाली दवाई है। एंटी पर्सपायरेंट बेसिकली हम लोग देते हैं उन लोगों को जिन लोगों को हाइपरहिड्रोसिस होता है, कि जिनको पसीना बहुत ज़्यादा आता है। तो ये क्या करता है कि ये जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं उनको जाके पसीना निकालने से रोकते हैं, इखराज को रोकते हैं। तो एंटी पर्सपायरेंट बेसिकली पसीना रोकते हैं, तो बैक्टीरिया उसके ऊपर असरअंदाज नहीं होते, जिसकी वजह से स्मेल नहीं आती। और जो डिओडोरेंट्स हैं उनके अंदर बेसिकली एंटीसेप्टिक या एंटी बैक्टीरियल या एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी होती है, जिसकी वजह से ये कामयाब होते हैं कि ये बैक्टीरिया को किल करते हैं और बदबू जिसकी वजह से जो है ना वो नहीं आती जिस्म से। इन दोनों का मैकेनिज़्म ज़रा थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए एंटी पर्सपायरेंट की एक अपना मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन है, डिओडोरेंट्स का अपना मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन है। दोनों अपनी अपनी जगह पे ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये टॉपिक तो काफ़ी सेंसिटिव है, जिससे स्मेल का आना। अच्छा, आप हमें ये बताएं कि इसके अलावा भी क्या इनका कोई और इलाज भी मुमकिन है? जी हाँ बिल्कुल, इसके अलावा अगर आप डॉक्टर ऑफिस में जाएं तो इसके 3-4 और ऑप्शंस भी आपको मिल सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर पसीना बहुत ज़्यादा आता है और जैसे बगलों में या अंडर लेग्स में जिन लोगों को पसीना आता है, तो वहाँ पे हम बोटॉक्स थेरापी भी कर सकते हैं। बोटॉक्स का नाम अक्सर आप लोगों ने भी सुना होगा कि बोटॉक्स एक बोtulinum टॉक्सिन होता है जो कि लगाया जाता है, जो कि स्वेट ग्लैंड्स की एक्टिविटी को जाके ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से पसीना जो है वो नहीं आता। बोटॉक्स भी लगाए जा सकते हैं। इसके अलावा सर्जरी भी की जा सकती है।
مثلاً اگر اب بہت زیادہ پسینہ آتا ہے تو جو سرجن ہے اس جگہ کو تھوڑی سی سرجری کر کے جو سویٹ گلینڈز ہیں ان کو نکال دیتا ہے، جس کی وجہ سے پسینہ کم آتا ہے۔ تیسرے نمبر پر ہائی انرجی ڈیوائسز ہیں، جیسا کہ ریڈیو فریکوینسی ہے، الٹرا ساؤنڈ ہے، ہائی انرجی مائکرو ویوز ہیں، یہ بھی استعمال ہوتی ہیں۔ یہ آج کل مطلب بڑی تیزی سے ایستھیٹک ڈرمیٹولوجی میں مارکیٹ میں آ رہی ہیں یہ چیزیں۔ ہمارے یہاں چونکہ یہ چیزیں تھوڑی سی دیر سے آتی ہیں تو لوگوں کو ابھی معلوم نہیں ہے، لیکن یہ ہائی انرجی ڈیوائسز بھی اس میں کافی کامیاب ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ابھی آپ نے بوٹوکس کا ذکر کیا، ہم بھی اس کے بارے میں کافی زیادہ سنتے ہیں، تو کیا بوٹوکس سے بھی پسینے کا علاج ممکن ہے؟ جی ہاں، بالکل ڈیفینیٹلی۔ جو ہائپر ہیڈروسس ہے، جس سے پسینہ جس کو کہتے ہیں کہ زیادہ آتا ہے، اس کو ممکن ہے۔ اکثر لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے، ہمارے پاس کلینک پہ بہت سارے لوگ آتے ہیں کہ آپ نے بھی بلکہ یہ آبزرو کیا ہوگا کہ ہاتھوں پہ لوگوں کو پسینہ زیادہ آتا ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بلکہ بچے میرے پاس آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میں امتحان میں لکھ نہیں سکتا کیونکہ میرے ہاتھوں پہ پسینہ اتنا آتا ہے کہ وہ پیپر ہے وہ گیلا ہو جاتا ہے۔ تو کئی لوگوں کو اتنا زیادہ پسینہ آتا ہے، تو اگر ہاتھوں اور پیروں پہ جن لوگوں کو پسینہ آتا ہے تو اگر وہ اینٹی پرسپائرنٹ کچھ لوشنز ملتے ہیں، اگر اس سے آرام نہ آئے تو ہم ان کی بوٹاکس تھراپی کرتے ہیں۔ بوٹاکس جو ہے وہ چہرے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ بیسیکلی بوٹاکس کے بارے میں مسکنسیپشن ہے، یہ میں کسی اور پروگرام میں اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کروں گا، لیکن بوٹاکس کا ایک فائدہ پسینہ روکنا بھی ہے، جو کہ ہم ہاتھوں پہ اور پیروں پہ یا جس جگہ پہ جیسے آرم پٹس پہ، انڈر لیگز میں جہاں پہ پسینہ زیادہ آئے تو ہم وہاں پہ بھی لگا سکتے ہیں۔ تو بوٹاکس کا ایک استعمال پسینہ روکنے کے لیے بھی ہوتا ہے۔ مجھے اپنی ہوسٹ مریم ملک اور ڈاکٹر محسن رضا کو دے اجازت۔ اللہ نگہبان۔ Skin Care with Dr. Mohsin Raza.